देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, इसके साथ आपकी ऐसी कोई कामना है, ठीक, वो भी पूरी नहीं हो रही है और घर में दुख परेशानी है, तो ऐसे में आपको ये 2 लोटे जल लेना है और ये उपाय करना है। या उनके जीवन में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कैसी भी समस्या है उसके लिए आपको ये लोटे वाला जल और बेलपत्र से उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने हैं और तीनों उपाय बहुत ही विशेष होने वाले हैं। आपके घर में जो समस्या है, जो कामना है या जो बीमारी है, उनको ख़त्म करेंगे। तो जान लेते हैं पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय क्यों करना है? अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो कामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, तो उसके लिए आपको शिव मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। क्या लेना है? शहद। कितना लेना है? 1-2 टीस्पून, जो छोटी चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं, एक तो कामना पूर्ति के लिए, ठीक, दूसरा है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते, गलत संगत है, मतलब कि मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक, और आपसे उनका व्यवहार भी सही नहीं है, ठीक है, आपके और उनके बीच में बनती भी नहीं है, वो बहुत ही गुस्सा करते हैं, मतलब ऐसी कौन सी भी समस्या है, उसके लिए भी आपको इस उपाय को कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। क्या लेना है आपको? तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। वहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर की जो समस्या है वो खत्म होती है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? तो ये भी उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल में करना है, ठीक। और अगर आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिले तो फिर आप सुबह भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और उपाय करना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है, उस शहद को उठाना है और उसका आपको लेपन करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है उस शहद का, ठीक। शहद का लेपन कर दिया। इसके बाद क्या करिएगा, आपको अपनी उंगलियों से, कौन सी उंगलियों से, जिससे आप त्रिकोण लगाते हैं, ठीक, उन उंगलियों से इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है, ठीक। त्रिकोण कौन सी उंगलियों से लगाते हैं वो जान लीजिए, ठीक है। तो आपके हाथ में ये जो अनामिका उंगली है, मध्यमा उंगली है और जो तर्जनी उंगली है, तो यही 3 उंगलियां हैं। इन 3 उंगलियों से आपको इस प्रकार से उस शहद के ऊपर आपको ओम बनाना है। तो सबसे पहले आपको शहद का लेपन करना है और उसके ऊपर आपको ओम बनाना है। ओम बना दिया, आप क्या करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हमारा जो बच्चा है वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता, बहुत ही जिद करता है, उसकी जो बुद्धि है उसको आप ठीक कर दो। साथ ही साथ जो आपकी इच्छा है, जो कामना है, उसका भी स्मरण कर लेना है। तो आप अपने बच्चों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो और आपकी कामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। इसके बाद क्या करना कि जो आपने ओम बनाया है, ठीक है, आपने जो कामना है कर ली। उसके बाद क्या करना कि आपने यहाँ पर जो ओम बनाया है, इसके बाद क्या करना कि यहाँ पर आपने जो ओम बनाया है, ठीक है, तो इस ओम पर आपको उंगली लगाना है और थोड़ा सा शहद, जो आपने शहद लगाया है ना, उस शहद को ले लेना है और उसको लेकर एक पात्र, एक खाली कटोरी में उसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर लिया, अब इसको आपको अपने घर पर ले जाना है। पर उसके पहले जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। गुरुजी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसकी जो धारा है बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको चले जाना है घर, ठीक। घर पर जाके क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ शहद लाए हो, ठीक, उस शहद की बिंदी को उठाना है और आपके बच्चे के माथे पर इस प्रकार से लगा देना है, ठीक। अगर आपका बच्चा बहुत ही शरारती है, मस्ती करता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आपकी बात नहीं मानता है, बात बात पर गुस्सा करता है, तो आपको लगता है कि वो बहुत ही जिद्दी है, मतलब अगर वो गलत रास्ते पर भी जा रहा है, तो आपको यही उपाय करना है। क्या करना है? शिवलिंग पर जाकर शहद का लेपन करना है, ओम बनाना है, उस शहद को लाकर बच्चे के माथे पर लगा देना है। ये जरूरी नहीं कि आप बच्चों के ऊपर ही करें। अगर आपके फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उस समय भी ये उपाय करना है। उनकी बुद्धि सही होगी और वो अगर गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, ठीक, और वो पूर्ण नहीं हो रही है, भगवान भोलेनाथ आपकी कामना, आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय सबको करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको लेने हैं लोटे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोटे, मतलब आपको 2 लोटे लेने हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 स्टील के लोटे ले लीजिएगा और आप चाहो तो 2
और आप चाहो तो 2 तांबे के लोटे ले लीजिएगा, मतलब कि कुल मिलाकर आपको 2 लोटे लेने हैं, ठीक। और अगर आप चाहो तो एक स्टील का लोटा ले लेना, एक तांबे का लोटा ले लेना। तो इस उपाय में हमें 2 लोटे लेने हैं और दोनों लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। जल भर लिया, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो देख लो। तो अगली सामग्री है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र की ज़रूरत है? तो इस उपाय में आपको ज़रूरत है 5 बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरु जी जानकारी देते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, पुनः अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह और शाम को समय मिले तो शाम को कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप जो अपने साथ बेलपत्र लाए हो, ठीक है, कितनी बेलपत्र लाए हो? 5 बेलपत्र। तो इन 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और शिवलिंग पर समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है, ठीक। तो इस प्रकार से 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद जो दोनों जल के लोटे हैं इनको आपको उठाना है और दोनों को एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको दोनों हाथ में एक एक जल का लोटा ले लेना है और शिवलिंग के ऊपर जहाँ बेलपत्र आपने समर्पित करी है, ठीक, उसके ऊपर आप इस जल के पात्र में जो जल है वो समर्पित कर देना है। और जल को समर्पित करते समय आपको एकांशी महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। कौन से महादेव? एकांशी महादेव, ठीक। अब बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि हमारे घर में 2 लोटे नहीं है। तो आप क्या करिएगा, 2 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक। जो छोटी चम्मच आती है ना वो ले लीजिएगा। अगर चम्मच नहीं है 2 कटोरी ले लीजिएगा, ठीक। कटोरी नहीं है तो 1 कटोरी 1 लोटा ले लीजिएगा। तो कुल मिलाकर आपको 2 पात्र लेने हैं, ठीक। वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लोटे ही लें। तो बस इतना सा उपाय है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपका नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, ठीक है, वो आपको भगवान भोलेनाथ को कह देना है, ठीक। और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारी जो कामना है उसे जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस उपाय को आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हो, ठीक। जब भी विशेष दिन पड़े उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत रूठे हुए हैं, नाराज हैं, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष होने वाला है, ठीक। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेनी है। कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको चाहिए कि 7 बेलपत्र। कितनी? 7 बेलपत्र ले लीजिएगा। फिर इन बेलपत्र को लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। कहाँ जाना है? हनुमान जी के मंदिर में। अब ये कोई विशेष उपाय है, इसलिए आपको ये 7 बेलपत्र लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन बेलपत्र को आपको हनुमान जी को समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, फिर वहाँ खड़े होकर आपको जो भी मन में कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी ऐसी समस्या है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको बजरंग बली को कह देना है। क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही रूप है, तो अगर आप उनको प्रसन्न करते हो तो शिव जी भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। फिर वहां से वो जो बेलपत्र आपने समर्पित करी है, ठीक है, उनको उठा लेना और उठाकर आपको चले जाना। कहाँ जाना है? आपको जाना है शिव मंदिर। तो जो 7 बेलपत्र जहाँ आपने हनुमान जी को समर्पित करी थी अपनी कामना का कहकर, तो उनको आपको मंदिर में ले जाना है। मंदिर में ले जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और यहाँ पर जो आपके पास 7 बेलपत्र है उनको एक एक कर उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है, ठीक है। जब भी एक बेलपत्र उठाएं और उसको समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो उसका एक विशेष नियम है। नियम क्या है? इसकी बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। और जो यहाँ पर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं उसको हम उल्टा बेलपत्र समर्पित करते, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद जो भी पूजा अर्चना जल वगैरह आपको समर्पित करना है वो समर्पित कर दीजिएगा, ठीक। और इसके बाद आपको वापस यहाँ पर बैठ जाना है और बैठकर आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है और आपको ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज है, तो उनसे प्रार्थना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हमारे जीवन में ये दुख चल रहे हैं, ये परेशानी चल रही है, वो कटने का नाम नहीं ले रही है। तो हे शिव शंभू, हम पर दया करें और हमारे जो दुख हैं, परेशानी है, इन्हें जल्द से जल्द काटें। तो अगर आप ये विशेष तरीके से उपाय कर लेते हो, पहले बेलपत्र को समर्पित करते हो हनुमान जी को और फिर
शिव भगवान को, तो आपकी जो कामना है वो भगवान भोलेनाथ जल्दी सुनते हैं। और इसके बाद जब मंदिर से बाहर निकलें तो मंदिर की चौखट पर बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लें, फिर घर चले जाएं। तो देवों को देव महादेव आपकी जरूर सुनेंगे, कामना पूरी होगी।